गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वर्ग एवं घन, स्क्वायर एंड क्यूब। ये अध्याय है वर्ग एवं घन। ये प्रश्न हम कक्षा 8वीं से प्राप्त किए हैं। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है और ये प्रश्न आप ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। क्या प्रश्न है देखिए, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 एवं 8 से पूर्णतः विभाजित हो। कैसे हल करें? इसके लिए हमें क्या निकालना है? न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, ऐसी संख्या जिसको पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है, पूर्ण वर्ग है, ये संख्या हमको प्राप्त करना है। फिर कहते हैं कि वह संख्या 6 एवं 8 से पूर्णतः विभाजित हो, कि जो संख्या में मिलेगा वह 6 एवं 8 से पूरा भाग जाना चाहिए। 6 और 8 से पूरा भाग, तो पूरा भाग जाने का मतलब क्या है? 6 और 8 का हमको लघुत्तम सहवर्त निकालना पड़ेगा। 6 और 8 का लघुत्तम सहवर्त, इसको शॉर्ट में एलसीएम बोलते हैं। तो इसका लघुत्तम सहवर्त निकालेंगे तो 6 और 8 का लघुत्तम सहवर्त कितना आता है? ये 8 या 24 आता है। चलो इसको निकाल लेते हैं। 6 और 8 दोनों सम संख्या है, तो 2 से पहले भाग देंगे छोटी संख्या से। 2 तिया 6 और 2 चौक 8। अब 2 से भाग नहीं दे रहे हैं, हाँ चलो दे देते हैं इसको भी। 3 में भाग नहीं जाएगा तो ये 3 का 3 ही रहेगा और 2 दूनी 4। इसके बाद साथ देखते हैं, अब फिर 2 से भाग देते हैं तो 3 में भाग नहीं जाएगा और ये 2 एकम 2। फिर 3 से भाग देते हैं, 3 एकम 3 और 1 का 1 ही रहेगा। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 6 और 8 का लघुत्तम सहवर्त, ये कितना होता है? इन सबको गुणा करके देख लेते हैं। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। हमें क्या प्राप्त हुआ? एलसीएम बराबर 24। 6 और 8 का लघुत्तम सहवर्त 24 हुआ। अब क्या कह रहे हैं? न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ये हमको निकालना है। अब यहाँ पर देखते हैं कि 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है। 24 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3, ये 2 है, ये गुणित 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणित 3, ये 24 हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 ये 24। 24 का मान इतना प्राप्त होता है। ये अभाज्य गुणनखंड है, 2 2 2 और 3। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या है? कोई भी संख्या का घात 2 होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 2 की जोड़ी बनाते हैं, किसी संख्या का 2 बार गुणा होना चाहिए। तो 2 का गुणा 2 बार है तो इसकी जोड़ी बन जाती है। इसकी जोड़ी बनाएंगे तो हमको 2 से फिर गुणा करना पड़ेगा। 2 नहीं है इसमें तो हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसकी भी जोड़ी नहीं है तो हमको फिर 3 से गुणा करना पड़ेगा। अगर इस संख्या को हम 2 गुणित 3 से गुणा करते हैं तो इसका भी जोड़ी बन जाता है, इसका भी जोड़ी बन जाता है। कहने मतलब क्या है? ये 2 तिया 6, हमको 6 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 2 गुणित 3 ऐसा लिखेंगे और 3 से गुणा करेंगे 24 से। तो 24 गुणित 6 करते हैं तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाता है, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर
2 और 3 का जोड़ा नहीं है, इसलिए 2 गुणित 3 या 6 से गुणा करना पड़ेगा। 2 गुणित 3 मतलब 6 करना पड़ेगा। अगर इस राशि को हम 6 से गुणा करते हैं तो यह राशि न्यूनतम पूर्ण वर्ग में आ जाएगा ये। तो उत्तर क्या हुआ, 24 को 6 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो वह संख्या कौन सी है, वह संख्या क्या निकालेंगे इसको, तो वह संख्या बराबर 24 गुणित 6। 24 गुणित 6 बराबर 6 चौक 24 का 4 हासिल आया 2 और 6 दूनी 12 और 2 14, 144। ये इस प्रश्न का उत्तर होता है 144। ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा, ये न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या। इस तरह से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए था, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या बनाना। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।